तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का शर्मा केस का सोल्यूशन चैप्टर नंबर 5 यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इससे पीछे जितना भी सारा चैप्टर है सबको हम कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। और हाँ, आप लोग को बता दें कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम बना रहे हैं, ठीक है, शेड्यूल। उसमें हम क्या किए हैं कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिखे हुए हैं। तो इसीलिए अभी आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंसल्ट करके रखिए। उस समय हम सब्जेक्टिव को रिलीज करेंगे, अभी हम सब्जेक्टिव को रिलीज नहीं करेंगे। जब आप लोग का इंग्लिश का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिलीज करते हैं। आप लोग देखे होंगे 2024 में जब हम तहलका मचा रहे थे, ठीक है, वो 2024 वाले बैच को आप लोग पूछ लीजिएगा, आप लोगों के भैया अगर पढ़े होंगे हमसे तब। तो मेरा क्वेश्चन जो है सो एकदम भिड़ता है डी टू जेक में, ठीक है। तो इसीलिए अभी आप लोग ऑब्जेक्टिव को कंसल्ट करके रखिए। हम सब्जेक्टिव को अभी रिलीज नहीं करेंगे, सब्जेक्टिव को रिलीज करेंगे कब, जब आप लोग का इंग्लिश का एग्जाम हो जाएगा तब। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। क्या दिया गया है देखिए, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में क्या है ना कि यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया गया है, उतना अच्छा से नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो इसीलिए हम उसमें अभी नहीं आते, उसको हम जिक्र करेंगे अभी। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, हिंदी में दे दिया गया, खैर कोई बात नहीं, हम आपको इंग्लिश में समझा देंगे। दिया गया फलन मतलब दिया गया फंक्शन एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स माइनस 2 संतत है, मतलब कंटिन्यूअस है, बट नॉट डिफरेंशिएबल है। किस पर? तो वही पॉइंट यहाँ पर पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो मोड के अंदर में जो फंक्शन रहेगा उसको जीरो से इक्वेट करना है। तो एक्स माइनस 2 बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट आएगा ना इसी पर होगा नॉट डिफरेंशिएबल। तो आप ग्राफ से समझना चाहो तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। एक्स बराबर 2 है ना, तो मोड ऑफ एक्स जीरो पर जाता है, लेकिन मोड ऑफ एक्स माइनस 2 है, तो इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, पॉइंट आ गया 2, मतलब एक्स पर जो है ना, एक्स एक्सिस पर वो 2 जगह एक ग्राफ जाएगा तो 2 पर होके गुजरेगा। तो ये हो गया। तो जहाँ मुड़ा रहेगा वहाँ याद रखिएगा, जहाँ मुड़ा रहेगा वहाँ नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है, देखिए 2 पर कंटिन्यूअस है क्योंकि इधर से आ रहा है इधर से जेते, तो कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुड़ गया है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1/x वेयर एक्स बराबर जीरो, मतलब एक्स बराबर जीरो नहीं होगा तब ये फंक्शन है। और अगर एक्स बराबर जीरो होगा, क्या बोल रहा है, देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब एगो वैल्यू बताना इस फंक्शन के लिए, मतलब एक्स बराबर जीरो के लिए, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर मतलब कंटिन्यूअस एट इक्वल टू जीरो, मतलब ताकि वो कंटिन्यूअस हो जाए। मतलब एक्स इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख के बताते हैं आप लोग को, तो अच्छा से समझ में आएगा। आपको लोग के यहाँ अच्छा से नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x फंक्शन होगा कब, जब एक्स बराबर जीरो के बराबर नहीं होगा तब। और यहाँ पर एगो के का, इस के का मान बताना है ताकि ये फंक्शन क्या हो जाए कि कंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब इस के का मान पूछ रहा है कि वह के का मान बता दीजिए, मतलब ये फंक्शन का मान बताइए ताकि ये फंक्शन पूरा कंटिन्यूअस हो जाए। तो कंटिन्यूअस कैसे होगा, जब एल एच लिमिट आर एच लिमिट और वैल्यू फंक्शन होगा इक्वल। तो इक्वल होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जीरो रखते हैं, इसमें क्या करेंगे, जीरो रख देंगे। ठीक है, तो जीरो जैसे आप रखोगे ना, हाँ एक्स बराबर जीरो के लिए नहीं है, लेकिन जो हम लोग का पॉइंट जो कंसीडर करेंगे लिमिट के लिए, तो लेट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो, तो उसमें हम लोग रखेंगे नहीं यहाँ ना जीरो माइनस एच। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं, जीरो माइनस एच रखेंगे। तो अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो ओवरऑल समझिए आप कि इसमें क्या रखना है, जीरो रखना है। तो जीरो इंटू साइन, आप लोग सब्जेक्टिव में बनाए होंगे साइन 1/0, और इज इक्वल टू किसके बराबर करना है, इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर। हाँ, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर कर सकते हो क्योंकि तीनों तो इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इसी से आएगा, तो ये दोनों सेम ही आएगा और हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वेट कर दिए। अब देखिए साइन 1/0 मतलब इसका कुछ ना कुछ तो फाइनाइट वैल्यू होगा। साइन का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 1, तो यहाँ मतलब 0 से 1 नहीं, साइन का मान कहाँ से कहाँ तक होता है जी, तो साइन का मान होता है -1 से +1 के बीच, -1 से +1 के बीच, और इज इक्वल टू क्या है, के। तो आप मान लीजिए कि यहाँ है 0, और 0 इंटू -1 से +1 के बीच कोई भी तो नंबर होगा ना, तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0, तो 0 बराबर के, यानी के का मान क्या आ गया 0। मतलब ये 0 ही एक ऐसा फंक्शन है जिसके लिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन दिया गया वो क्या हो जाएगा, तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द फंक्शन, इसमें अच्छा से समझ में आएगा, मोड ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसको किससे इक्वेट करना है, तो 0 से। तो एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो यानी एक्स बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो अगर एक्स बराबर 1 आ गया तो ग्राफ खींचना है, तो 1 आ गया तो मतलब 1 पर जाएगा एक्स का मान, तो ये ऐसा जाएगा ग्राफ। ठीक है, एक्स का
यहाँ हो जाएगा 1, तो यहाँ जाएगा ग्राफ। और हम लोग जानते हैं कि कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, क्योंकि इधर से आ रहा है इधर से जेते है। तो याद रखिएगा जहाँ मुड़ा रहेगा वहाँ नॉट डिफरेंशिएबल। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है एट x = 1 पर। तो हाँ कंटिन्यूअस है, क्यों? क्योंकि इधर से आ रहा है इधर जेते है, मतलब रुका नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस है। अगला देखिए क्या बोल रहा है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो हाँ कंटिन्यूअस हमेशा है, क्योंकि इधर से आ रहा है और इधर जेते है, मतलब कंटिन्यूअस एवरीवेयर है। क्या बोल रहा है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। तो हाँ नॉट डिफरेंशिएबल है, क्योंकि यहाँ पर मुड़ गया है। तो क्या सारा कंडीशन सही हो गया? तो हाँ हो गया, तो मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। आप यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये तो बात समझ में आ गया, लेकिन आप यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए मोड ऑफ एक्स को मतलब एक्स को 0 से इक्वेट करोगे तो x = 0 आ गया। अब जब x = 0 आ गया तो इसका ग्राफ कैसे होगा, इससे इस प्रकार से। अब देखिए अभी हम बोले थे कि जहाँ मुड़ा रहेगा वहाँ नॉट डिफरेंशिएबल। तो देखिए यहाँ पर मुड़ा है कहाँ पर, 0 पर, तो यहाँ नॉट डिफरेंशिएबल है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए पहला नंबर क्या बोल रहा है, कंटिन्यूअस एट x = 0 पर। तो हाँ कंटिन्यूअस तो है, क्योंकि इधर से आ रहा है इधर से जेते हैं, तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो 2 को यहाँ सही हो जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को करना क्या है, तो जो हम नीचे अभी क्वेश्चन बताएं बस यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन गलत दिया गया, ठीक है। उसी तरह से दिया रहेगा कंटिन्यूअस एट x = 0, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0, या तो फिर यहाँ दिया रहेगा ऑल ऑफ दीज। थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए बाकी ये तो अभी हम बता दिए वहाँ पर नीचे, ये वाला तो नीचे भी बताए ना जी, नॉट डिफरेंशिएबल एट x = और कंटिन्यूअस भी हो जाएगा एट x = 2। तो यहाँ पर क्या किया है कि ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया है। अब आइए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = π/2। बोल रहा है कौन सा फंक्शन जो है सो नॉट कंटिन्यूअस है एट x = π/2 पर। तो π/2 पर कौन नहीं कंटिन्यूअस है, तो उसी तरह से LHL RHL लेकर वैल्यू ऑफ फंक्शन लेकर के चेक करना होता है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर साइन π/2 पर डालोगे ना, साइन π/2, तो साइन π/2 लेफ्ट हैंड निकालोगे, राइट हैंड जैसे fx बराबर क्या हो जाएगा ना, fx बराबर अगर साइन x मान लोगे तो लेफ्ट हैंड निकालोगे, फिर राइट हैंड निकालोगे और फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालोगे। तो इसमें क्या आ जाएगा पता है, साइन π/2 यानी आप लोग का हो जाएगा यहाँ साइन π/2 मतलब 1, इसमें 1 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड में भी राइट में भी और वैल्यू ऑफ फंक्शन में भी इसमें आ जाएगा। तो ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये भी फिर चेक करना है cos x को भी। और फिर जब tan x को चेक करोगे ना तो tan π/2 का मान होता है क्या चीज़, तो इनफाइनाइट हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग आज यही रखना है कि tan x क्या होता है, नॉट कंटिन्यूअस होता है एट x = 0 पर। इसको एक्सप्लेन करने लग जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आइए, द फंक्शन fx बराबर मोड ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = तो अभी बताए थे जहाँ मुड़ा रहेगा वहाँ नॉट डिफरेंशिएबल। तो मोड ऑफ x को 0 से इक्वेट करोगे तो x = 0 आ जाएगा, 0 पर मुड़ा रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आइए, ये क्वेश्चन 2022 के मॉडल सेट में था, शायद ये फाइनल एग्जाम में भी पूछा है। क्या बोल रहा है, गिवन फंक्शन fx बराबर मतलब fx इज कंटिन्यूअस एट = a, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू। तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर कंटिन्यूअस कब होता है, जब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx और इक्वल टू होगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx और इज इक्वल टू क्या चीज़, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी fa। अगर ये होगा तीनों इक्वल तब हम लोग का होता है कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो दोनों को अगर मर्ज करोगे ना तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा पता है, लिमिट x टेंड्स टू a fx और इज इक्वल टू fa। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा कंडीशन सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3rd नंबर हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, क्या दिया, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड बाई, इस प्रकार से डिफाइंड है, बोल रहा है कंटिन्यूअस है 3 पर। अगर 3 पर कंटिन्यूअस है तो इसके बीच रिलेशन निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और रिलेशन निकालने बोल रहा है तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 3, यहाँ जो पॉइंट दिया गया है उसको x की जगह रख देना है और इक्वेट कर देना है, वहाँ से रिलेशन निकल जाएगा। तो ये इंटू एक्स की जगह क्या रख रहे हैं 3 और प्लस में 1 और इक्वल टू कर देना है, क्यों, क्योंकि बोल रहा है कंटिन्यूअस है, जब कंटिन्यूअस होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन इक्वल होता है। और यहाँ पर भी रख दीजिए, तो रखोगे तो क्या हो जाएगा b इंटू 3 और प्लस में 3, तो यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, 3a प्लस में 1 इज इक्वल टू 3b और प्लस में 3, यहाँ से सॉल्व करिए तो 3 ये है, इसको लेफ्ट साइड बुला लीजिए 3b को, तो माइनस में हो जाएगा, और 1 को राइट साइड बुला लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिएगा, तो 3 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा a माइनस b
और इज इक्वल टू यहाँ 3 माइनस 1 यानी 2, तो ये यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3। ये गुना में है तो आ जाएगा भागा में, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 3 नंबर। अब देखिए यहाँ पर याद रखिएगा क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को छोड़िए, यहाँ पर हम डायरेक्ट आप लोगों को बताते हैं कैसे याद रखा जाएगा। ठीक है, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1, मतलब यहाँ देखिएगा जो यहाँ पर दिया गया इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक। तो यहाँ पर जैसे या तो फिर ग्राफ बता ही देते हैं, आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इसका ग्राफ कैसे होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है कि 0 से लेकर के 1 के बीच, 1 नहीं 1 से छोटा, 1 से छोटा लोगे तब तक ही y का मान 0 ही देगा। और जैसे आप x का मान 1 लोगे, जैसे आप x का मान लोगे 1 तो इससे y का मान दे देगा 1। और फिर जब तक 2 लोगे, या तो मतलब 2 से छोटा, तब तक देगा 1 ही, तब तक 1 देगा। जैसे ही आप 2 ले लोगे तो y का मान 2 देना स्टार्ट कर देगा। तो मतलब इस प्रकार से ग्राफ होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बोले थे कि जहाँ मुड़ा रहेगा, कटा रहेगा, वहाँ पर होगा नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहाँ क्या बोल रहा है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। तो हाँ 1 पर क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 2, हाँ नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 2 पर कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या बोल रहा है, डिसकंटिन्यूअस एट x = 1 और 2। तो हाँ डिसकंटिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि देखिए पिछला क्वेश्चन में क्या था कि इस तरह जा रहा था तो बोल रहे थे कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, नॉट कंटिन्यूअस मतलब डिसकंटिन्यूअस। तो हाँ मतलब ओवरऑल ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी उसी तरह से इक्वेट कर देना होता है। क्या बोल रहा है, f(x) = इतना दिया गया है, कंटिन्यूअस है, इंडिकेटेड पॉइंट के इज, मतलब के का मान क्या बोल रहा है, फिर से समझना पड़ेगा। f(x) = इतना दिया गया है, 8x = 5 इज कंटिन्यूअस, मतलब 8x = 5 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो बोल रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ k, मतलब k का मान बताना है। तो चलिए इसको यहाँ पर रख दीजिए, तो k × 5 और प्लस में 1 इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और माइनस में 5। इसको सॉल्व कर दिया, आ जाएगा आंसर 5k और प्लस में 1 इज इक्वल टू 3, मतलब 5 3 15 हो जाएगा, 15 माइनस में 5। तो यहाँ 5k और प्लस में 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 10। इसको सॉल्व करोगे ना तो 5k इज इक्वल टू 10 - 1 को राइट साइड भेजेंगे तो 10 - 1 यानी 9। तो k का मान कितना आ जाएगा, 9/5 यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत उसी तरह से इसमें भी करना है, जहाँ बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है = 2 पर, तो k का मान पूछ रहा है। तो कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन क्या होगा, तीनों इक्वल होगा। तो यहाँ पर रख दीजिए, तो k × 2 का स्क्वायर यानी 4 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से k का मान क्या हो जाएगा 3/4 यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 2 नंबर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन आइए, एट विच ऑफ द पॉइंट फंक्शन f(x) = x माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इन द इंटरवल। बोल रहा है कि किस पॉइंट पर ये जो है सो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये हर एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, क्यों, क्योंकि देखिए अभी हम पीछे ग्राफ बताए थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो ये x है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का अभी ग्राफ बताए थे ना, यहाँ से यहाँ तक रहेगा, 1 लोगे तो इसे y का मान 1 दे देगा। ठीक है, जब तक 2 नहीं लिए रहोगे, 2 से छोटा लोगे तो यही देगा, मतलब 1 ही देगा। जैसे 2 ले लोगे तो y का मान 2 देना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए यहाँ पर सब जगह कट रहा है, तो मतलब नॉट डिफरेंशिएबल। तो जहाँ जहाँ कटेगा वहाँ नॉट डिफरेंशिएबल। तो देखिए 0 पर भी कट रहा है, 2 पर भी, 1 पर भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नॉट मतलब डिसकंटिन्यूअस ऑल ऑफ दीज, सब पर डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा मतलब अच्छा से नहीं दिया गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर k दिया हुआ, यहाँ पर x दे दिया, पॉइंट भी यहाँ पता नहीं चल पा रहा है कि x = डज नॉट 0 कब है, x = 0 कब है। तो आप लोग खुद से समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अच्छा से दिया नहीं गया, तो इसीलिए यहाँ पर छोड़िए। अगला क्वेश्चन आइए, क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, मतलब k का वह मान बताना है, फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट = 2। मतलब ये k का वह मान बताइए ताकि ये फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। तो अगर मतलब फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस, k का मान बताना। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देते हैं कि लेफ्ट हैंड निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन इक्वेट कर देते हैं, k का मान आ जाएगा। तो चलिए यहाँ रखिए, तो 2 × 2 और प्लस में 1 इज इक्वल टू, कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ से इक्वेट कर देंगे, तो 2 दूनी 4 1 5 5 बराबर k। या तो फिर आप इस दोनों को भी ले सकते हो, इस दोनों को नीचे वाले को भी ले सकते हो, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ गया 5 यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। दिया गया क्या है
एफ एक्स लिमिट एफ एक्स बराबर 7 है, मतलब फंक्शन दिया गया क्या चीज़ 7, तो बोल रहा है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो देन F3, तो अगर एफ एक्स बराबर 7 दिया गया है तो देखिए अगर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया है तो अगर आपको F1 पूछा जाए तो आप तुरंत बताते हो कि जहाँ जहाँ एक्स में 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। लेकिन F2 पूछा जाए तो तुरंत बता देते हो कि जहाँ जहाँ एक्स में 2 रखेंगे मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4। लेकिन आज यहाँ पर क्या है कि एफ एक्स बराबर 7 दिया गया है, देखिएगा यहाँ पर बढ़िया से, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए, एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है 7 दिया गया है, एफ एक्स बराबर 7 दिया गया है। अगर इसमें बोलेंगे कि एक्स की जगह 3 रखना है तो यहाँ एक्स है ही नहीं तो क्या 3 है, मतलब एक्स की जगह, मतलब एक्स अगर यहाँ रहता तब एक्स की जगह 3 रखते, एक्स है ही नहीं इधर कहीं तो कहाँ रखेंगे 3, तो मतलब 7 ही रहेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए अब हम लोग डिफ्रेंशिएबिलिटी को स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएबिलिटी में आप लोग को एक बारी रूबरू करवा दें। देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला एक्स के पावर एन का क्या होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस 1, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स का क्या होता है, ए के पावर एक्स लोगे, ए की जगह कुछ भी यहाँ पर कॉन्स्टेंट हो सकता है, 2 के पावर एक्स, 3 के पावर एक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लॉग एक्स का तो सभी जानते हैं 1/x होता है, साइन एक्स का कोस एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो ये सब आप लोग को पता होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। अब आइए हम लोग डिफरेंशिएशन में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है साइन इन्वर्स 2x, तो साइन इन्वर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x रहता है तो एक्स स्क्वायर, 2x है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, और फिर x रहता है तो x का करते हैं तो आता है यहाँ 1, लेकिन उस समय कब, जब यहाँ x रहता है तब, तो आज यहाँ x नहीं है 2x है, तो 2x का करोगे तो हो जाएगा 2, तो यहाँ पर ओवरऑल सॉल्व करोगे तो 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ये पूछा है 2023 में। अब अगला देखिए लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो पहले इसको कुछ देर के लिए एक्स मानेंगे, तो लॉग एक्स का होता है 1/x, तो लॉग बोलता है पीछे वाला नीचे उतर जाएगा डिफरेंशिएशन करोगे तो लॉग एक्स का 1/sin x। आप साइन एक्स का करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स बाय साइन एक्स को क्या बोलते हैं, कॉट एक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉट एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट एक्स, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट वन आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x बराबर दिया गया है 4t, y बराबर दिया गया है और dy/dx पूछ रहा है। तो कभी भी अगर दो अलग अलग दिया रहेगा, x बराबर अलग y बराबर अलग, कुछ अलग फंक्शन के टर्म में, जैसे देखिए अभी तक हम लोग को y बराबर दिया हुआ रहता था या तो x के टर्म में दिया हुआ रहता था, अब क्या किया कि x और y अलग अलग दिया, यहाँ क्या दिया था y बराबर दिया गया ये, ठीक है। अगर x और y अलग अलग दे दे तो करना क्या है, अलग अलग इसको डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, तो जो इधर आर्बिटरी फंक्शन दिया रहेगा उसके रिस्पेक्ट में करना अलग अलग डिफरेंशिएशन। तो हम लोग क्या करते हैं कि dx/dt मतलब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या आ जाएगा 4, t का 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब dy/dt निकालेंगे तो 4/t का क्या हो जाएगा, 4 कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, 1/t का हो जाएगा -1/t²। ये डिफरेंशिएशन आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे 1/x है तो इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो नीचे में एक पावर बढ़ा देना है, तो यहाँ 1 था तो हो जाएगा 2, ऊपर में वही पावर लिख के पहले जो था उस आगे क्या लगाना है माइनस लगाना है। जैसे अगर 1/x² रहे तो नीचे में एक पावर बढ़ा देना है मतलब 3, ऊपर में वही पावर लिख के मतलब 2 था सो और माइनस लगा देना है, वही होता है डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर हम लोग को चाहिए dy/dx, तो हम लोग क्या करेंगे dy/dt और बटे में dx/dt, तो हम लोग का आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर क्या है -4/t² और बटे में 4, कुछ नहीं तो 1 है बटे में, बड़का बटे ये है, भागा गुना में जाएगा तो कट जाएगा, ठीक है 4 तो आ जाएगा -1/t², यानी ऑप्शन नंबर आपका देख लेते हैं 3rd नंबर। नेक्स्ट वन आइए लॉग एक्स का डबल बार डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो लॉग एक्स का अगर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx हो जाएगा, लॉग एक्स का 1/x, एक बार और डिफरेंशिएशन करना है तो अभी बताए थे, एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा d2y/dx² अगर करोगे तो अभी बताए थे नीचे में पावर कितना है 1, तो एक पावर बढ़ा देना है, ऊपर में वही पावर लिख के माइनस लगा देना, तो ये हो जाएगा -1/x², यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा करेक्ट। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब देखिए क्या है e के पावर 10x, तो dy/dx पूछ रहा है, तो dy/dx तो e के पावर x का होता है e के पावर x, तो कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ क्या करते थे कि e के पावर x का होता था e के पावर x और x का करते थे तो आता था 1, तो गुना में 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन आज यहाँ x नहीं है बल्कि क्या है 10x, तो 10x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x, तो ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा
करेक्ट, लेकिन यहाँ पर आंसर गलत दिया गया है। क्या दिया गया? गलत दिया गया, ठीक है, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट वन आइए, एक्स बराबर इतना दिया गया है, तो हम लोग को डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है, डी वाई बाई मतलब एक्स भी दिया है वाई भी दिया है, तो डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है, तो इसमें थोड़ा लॉन्ग जाता है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोगों की बुक का डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा माइनस वाई बाई एक्स, या तो फिर डिफ्रेंशिएशन करोगे ना थोड़ा लॉन्ग जाएगा। हम एक वो डिफ्रेंशिएशन करके बता दे रहे हैं, आप लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक्स का किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है? टी के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो 2 रूट अंडर एक्स के जगह क्या है? ए साइन इनवर्स टी। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, किसको? अंदर वाले को, तो अंदर वाले को ए के पावर एक्स मानना है, तो ए के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन अभी हम शुरू में बताए थे, फॉर्मूला दिखा रहे थे, ए के पावर एक्स मतलब टी, और ए के पावर एक्स लॉग ये, तो लॉग ए ये होता है, और फिर साइन इनवर्स टी का करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो इतना करने से अच्छा आप इसको याद रख लीजिए। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर डी वाई बाई डी टी निकालना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर लीजिए, क्या याद रख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3। आप देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो y बराबर दिया गया है और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स पहले पावर उतरता है, ए के पावर एक्स का मतलब ए के पावर एन पावर उतर जाएगा, पावर में एक कम, तो ए एक्स प्लस बी के पावर में m-1 और अंदर वाले को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए एक्स का 1 और कांस्टेंट का 0, लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट वन आ जाइए, साइन इनवर्स 2x, अभी तो पीछे बताए थे ना। चलिए ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप लोग खुद जानते हो। अच्छा यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट है, थोड़ा आगे पीछे लिखा गया, ठीक है। ई देना चाह रहे हैं क्या पता है? y बराबर ई के पावर एक्स स्क्वायर ऑप्शन के मुताबिक, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? तो ई के पावर एक्स का क्या हो जाएगा? इसको एक्स कुछ देर के लिए मानना है, तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, और फिर एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या हो जाएगा? 2x, तो हो जाएगा 2x ई के पावर एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट वन आइए, यहाँ पर देखिए कैसा दिया गया है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लॉग ए के पावर एक्स नहीं है, वो इस प्रकार से लिखा हुआ, लॉग बेस में ए और यहाँ पर दिया गया एक्स, इस प्रकार से है, ठीक है। तो इसको देखिए, अगर कांस्टेंट नीचे में अगर कुछ नहीं दिया, मान लीजिए यहाँ लॉग एक्स दिया गया है, तो अगर कुछ नहीं दिया है बेस में, तो इसका मतलब समझना ई है, तो ई का यहाँ कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ ए दे दिया तो इसका स्पेशल महत्व होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि लॉग एक्स और बट्टे में इस प्रकार के, कभी यहाँ 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे बेस में, तो इसको अलग अलग करना है, लॉग एक्स और नीचे में करना है लॉग, और जो यहाँ कांस्टेंट दिया रहेगा सो अलग कर दिए। अब ये कांस्टेंट का काम करेगा, क्यों? क्योंकि हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स वाला वेरिएबल बाकी सब कांस्टेंट, तो यहाँ 1/log ये बाहर निकल जाएगा, और इंटू लॉग एक्स का 1/x, तो हो जाएगा 1/x log a, मतलब 1/x log a। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर आप लोग को बता दें, log a, तो ये हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या करता है कि यहाँ बेस में कुछ नहीं, तो अभी बताएं ई होता है। कभी कभी क्या करता है, ऑप्शन में वो ना दे करके दे देगा 1/x और log ई और बेस में ये, तो यदि ऊपर जाएगा ना तो यहाँ वाला अल्टरनिया पलटनिया मार देता है। ई बेस में था और ए कहाँ था? ऊपर में, तो अगर ऊपर इसको ले जाएंगे लॉग को, तो ये अल्टरनिया पलटनिया मारेगा, मतलब ई ऊपर चल जाएगा। देखिए ई ऊपर आ गया, ए कहाँ आ गया? नीचे आ गया। तो अगर लॉग को ऊपर ले जाओगे तो बेस और एंगल वाला क्या हो जाता है? चेंजिंग हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा करेक्ट। 10x², ये देखिए याद रखिएगा, 10² x या तो फिर 10x का पूरे का स्क्वायर, ये दोनों सेम होता है। लेकिन अगर ये बोल दे कि 10x² तो ये केवल x² मतलब x पर स्क्वायर है, इसमें पूरे पर स्क्वायर दिया गया है, तो ये बात याद रखिएगा। तो 10x² का क्या करेंगे? तो 10x का होता है sec² x, तो sec² x, अब फिर x का करेंगे मतलब x² का करेंगे तो हो जाएगा 2x। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या चीज़? 2 नंबर। log sec x का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो देखिए log sec x का कैसे करोगे? तो log x का होता है 1/x यानी 1/sec x। sec x का क्या होता है? sec x इंटू 10x डिफ्रेंशिएशन। अब sec x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 10x, ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पर भी दिया है x और y अलग अलग दिया है, तो अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में? तो यहाँ जो अलग आर्बिटरी फंक्शन दिया रहेगा उसके रिस्पेक्ट में, तो dx/d थीटा इज इक्वल टू, ये cos का होता है -sin, तो -sin थीटा
और dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कोस थीटा। हम लोग को क्या चाहिए, dy बाई डी थीटा ना dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी थीटा बटे dx बाई डी थीटा कर देते हैं, आ जाएगा आंसर ए कोस थीटा और बटे में माइनस में ये साइन थीटा। ठीक है, तो ए विथ कैंसिल, कोस बाय साइन कोट हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है तो माइनस में कोट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर करेक्ट। नेक्स्ट वन आइए, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हम ट्रिक बता देते हैं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा x के पावर m प्लस y के पावर n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के पावर में m प्लस n, इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ दे दे x के पावर 3 y के पावर 2 और इज इक्वल टू एक्स के प्लस वाई के पावर 3 प्लस 2, या तो डायरेक्ट 5 कर दे 3 प्लस 2, मतलब यहाँ अलग अलग रहेगा एक्स पर क्यू वाई पर पावर, अगर कुछ अलग अलग रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा कि दोनों का सम रहेगा और यहाँ रहेगा एक्स प्लस वाई, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है क्या चीज़ कि इसका डिफरेंशिएशन वाई बटे एक्स, यानी ऑप्शन नंबर 1। मतलब पावर देख लेना है, यहाँ जो रहेगा उसका यहाँ इधर दोनों का क्या रहेगा, सम रहेगा, यहाँ 2 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 2 रहेगा 2, यहाँ जो रहेगा उस दोनों का यहाँ पर सम हो जाएगा। आइए तो वाई बाई एक्स मारना है। अगला क्वेश्चन, ई के पावर कोस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स और कोस एक्स का करेंगे तो हो जाएगा माइनस में साइन एक्स, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। लॉग कोस एक्स का साथ अभी हम पीछे बताए थे, लॉग कोस एक्स का 1 बाय कोस एक्स और कोस एक्स का करेंगे तो हो जाएगा माइनस में साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स बाय कोस एक्स क्या होता है, माइनस में कोट एक्स, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एक्स प्लस वाई बराबर पाए, तो डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है, तो इसको डिफरेंशिएशन करिए तो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का हो जाएगा 1, वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका हो जाएगा 0, तो डी वाई बाई डी एक्स 1 को राइट साइड भेजोगे तो हो जाएगा -1, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ भी दिया गया, तो डी एक्स बाय डी टी निकालिए इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर का 2t, तो ये हो गया। अब डी वाई बाई डी टी निकालिए, तो डी वाई बाई डी टी 2a कॉन्स्टेंट टी का 1 लिखें या ना लिखें गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी बटे डी एक्स बाई डी टी, तो यानी 2a बटे में 2a t, तो यहाँ 2a कैंसिल, तो 1 बाई टी बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो क्या आया था जी 1 बाई टी आया था ना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, देखिए साइन क्यू एक्स, तो पहले क्या करेंगे कि पावर को उतारेंगे, तो पावर उतर जाएगा, पावर में 1 कम, पहले पावर का डिफरेंशिएशन, फिर फंक्शन का मतलब साइन का, तो कोस एक्स हो जाएगा, फिर एंगल का, तो एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, लिखें या ना लिखें गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट वन आइए, देखिए आप लोगों को फॉर्मूला हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का करवा रहे थे, उसमें बताए थे कि 2 tan इन्वर्स एक्स का 3 फॉर्मूला होता है, कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन के टर्म में होता है साइन इन्वर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन के टर्म में होता है टेन इन्वर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट y बराबर 2 tan इन्वर्स एक्स। अगर आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फॉर्मूला नहीं देखे हो तो जाकर के देख लीजिए, इसकी ये 2 tan इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला है। अब इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स बराबर 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला वीडियो भी आप लोग जाकर के देख लीजिए, तब आप लोग को यहाँ पर आसानी हो जाएगा। ठीक है, वो वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए उस वीडियो का। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको भी डिफरेंशिएशन करना है, एक्स का क्या हो जाएगा 1, 2 निकाल दीजिए, वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब 1 को राइट साइड भेज दीजिए, तो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स और माइनस में 1, और ये 2 जो इधर गुणाम है इसको डिवाइड में कर दीजिए, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बटे 2। देखिए इसको भी डिफरेंशिएशन करना है, तो इसमें एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो u इंटू भी लगेगा, पहला को छोड़ के दूसरा का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस दूसरा को छोड़ दीजिए, मतलब y को छोड़ के x का डिफरेंशिएशन, तो गुना में 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, और वाई क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर, और फिर y का करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, यहाँ x का करते तो गुना में आता 1, लिखें या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए नहीं लिखें। अब चाहिए हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स सिंगल, तो डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ बुलाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर लाओगे तो हो जाएगा माइनस में 3y स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स।
और बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले को राइट साइड भेज दीजिए तो 3x², वाई को राइट साइड भेज दीजिए तो 3y मतलब 3x² माइनस वाई, और यहाँ से क्या कर दीजिए तो आपको बताते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स यदि कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा क्या, x माइनस 3y², x माइनस 3y² और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर 3x² माइनस वाई, यहाँ लिख देते हैं 3x² और माइनस में क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो गुणाम है ना इसको डिवाइड में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3x² माइनस में y और बटे में x माइनस 3y², x माइनस 3y² यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा शायद करेक्ट, हाँ यही होगा। नेक्स्ट वन देखिए, अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो सकता है। वहाँ बताए थे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स इज इक्वल टू π/2 और sin इनवर्स x प्लस cot इनवर्स मतलब cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ पर d बाई डी एक्स हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर π/2, क्योंकि फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। अब ये π/2 क्या है, कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट वन आ जाइए, y बराबर cos ऑफ log x, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो cos का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस sin x, इसको कुछ देर के लिए x मानना है तो हो जाएगा log x। आप फिर क्या करेंगे, एंगल का डिफ्रेंशिएशन मतलब log x का, तो log x का होता है 1/x, तो यहाँ पर ओवल और आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गुना करोगे तो आ जाएगा। देखिए e के पावर log x का डिफ्रेंशिएशन करना है तो e के पावर log x का क्या हो जाएगा, e के पावर x का e के पावर x और फिर log x का करोगे तो क्या हो जाएगा, log x का हो जाएगा 1/x। और आप लोग याद रखिएगा क्या चीज़, e के पावर log x है ना, e के पावर log x तो इसका मान होता है 1, इसका मान क्या होता है, अच्छा e के पावर log x तो इसका मान क्या होता है, e के पावर log x रहता है ना तो इसका मान होता है e और log कैंसिल हो जाता है, e और log क्या होता है कैंसिल हो जाता है और बच जाता है केवल x, तो इसका मान है x इंटू 1/x, तो ये x कैंसिल हो जाएगा तो मान आ जाएगा 1। या तो फिर आप डायरेक्ट याद रखिए कि अगर इस प्रकार से रहेगा e के पावर log x तो e और log कैंसिल हो जाता है और केवल क्या होता है x होता है इसका वैल्यू। अगर बोला जाए कि e के पावर log x² इसका डिफ्रेंशिएशन करिए तो हम लोग पहले डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, पहले सोचेंगे क्या e और log कैंसिल हो जाता है तो x² पहले लिख लेना है और उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करना है। तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 2x, तो या तो ये रहे या तो ये रहे, डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x, इसको पहले मॉडिफाई करके इस तरह से लाना है। अब मान लीजिए एक हम देते हैं आप लोग को होमवर्क, e के पावर 2 log x है, e के पावर 2 log x, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको नहीं काटेंगे, जब तक यहाँ 2 नहीं रहेगा तब तक इसको 2 को क्या मतलब 2 को क्या करेंगे ऊपर भेज देंगे, तो e के पावर क्या हो जाएगा, log के प्रॉपर्टी बोलता है कि नीचे वाला आप ऊपर भेज सकते हो तो log x² हो जाएगा। अब हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं तो अब हम लोग x² इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब a के पावर x, देखिए अभी हम बताए थे a के पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स, ए के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ए के पावर एक्स मतलब 2 के पावर एक्स log ये, तो log ये की जगह क्या है 2 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको भी डिफ्रेंशिएशन करिए, x² का 2x और x का 1, लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y² का 2y डी वाई बाई डी एक्स वाई का और प्लस 2 कॉन्स्टेंट है y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू कितना 15 का 0 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कर दीजिए, जो डी वाई बाई डी एक्स जिसमें है उसको इधर रखिए और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं उसको राइट साइड भेज दीजिए। तो हम क्या करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स यदि कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2y और माइनस में 2 इज इक्वल टू माइनस में 2x। हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हमको चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो करेंगे क्या 2x माइनस में और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 2y और माइनस में 2। अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर -2 है ना, तो माइनस में 2x रखिए और यहाँ क्या कर दीजिए कि 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा y माइनस 1। तो यहाँ से 2 विथ कैंसल, तो है यहाँ ऊपर में -x और नीचे में क्या है तो y माइनस 1, तो यहाँ कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस y, तो ये माइनस माइनस कैंसल यानी x बाय 1 माइनस y, x बाय 1 माइनस y। तो यहाँ पर थोड़ा लगा गलत, फिर से सॉल्व कर दे क्या, तो हम आपको बताते हैं। चलिए फिर से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, जल्दी से x² का क्या हो जाएगा 2x प्लस y² का 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं इज इक्वल टू नहीं 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करोगे पता है, आप लोगों को करना क्या है, 2x को राइट साइड भेज देना है, या तो फिर 2 कॉमन ले लीजिए सबसे और इधर 0 तरफ बहा दीजिए। ठीक है, तो x या तो 2 से पूरा में डिवाइड कर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में यहाँ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको राइट साइड बुला लोगे तो हो जाएगा माइनस में एक्स, इधर लाओगे तो हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो माइनस एक्स, और इसमें कॉमन लेगो तो dy बाई डी एक्स तो हो जाएगा y प्लस वन, यानी माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 करेक्ट, यहाँ पर गलत दिया गया है। नेक्स्ट वन आइए, कॉस इन्वर्स एक्स क्यूब। तो देखिए कॉस इन्वर्स एक्स का होता है -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स नहीं है कि एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का स्क्वायर होगा, और वहाँ एक्स रहता था तो एक्स का करते थे तो 1, तो वहाँ गुना में लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ एक्स क्यूब का करना पड़ेगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट वन आइए, इसका डिफरेंशिएशन करिए तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, वाई का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दीजिए, एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस कॉन्स्टेंट का हो जाएगा 0, तो ओवरऑल कितना है 3 दूनी 6x स्क्वायर और प्लस में 3 दूनी 6x। अब बोल रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दीजिए, एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस में 6x का हो जाएगा 1, लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल कितना आ गया 6 दूनी 12x और प्लस में 6, 12x प्लस में 6, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए। तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स और प्लस रूट वाई का होता है 1/2 रूट वाई, और वाई का करोगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यही ना होगा जी, और इज इक्वल टू रूट ए मतलब कॉन्स्टेंट का हो जाएगा 0। आप क्या कर दीजिए, तो एक्स वाले को राइट साइड भेज दीजिए, तो 1/2 रूट वाई और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2 रूट एक्स, -1/2 रूट एक्स। यहाँ से 2 विथ कैंसिल हो जाएगा, रूट वाई को ऊपर भेज दीजिए तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा क्या चीज़, तो माइनस में रूट वाई और बटे में क्या हो जाएगा, तो रूट एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 3rd। देखिए अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला आप नहीं देखे होंगे तो यहाँ भी आपको दिक्कत हो जाएगा। तो y बराबर साइन इन्वर्स 3x माइनस में 4x की भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 3 साइन इन्वर्स x का। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट वन आइए, इसमें क्या करना है, तो डबल डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव करना है तो हम यहाँ पर आपको करके बताते हैं। y बराबर थोड़ा लॉन्ग जाएगा 5 cos x और माइनस में 3 sin x। खैर ये सब्जेक्टिव में आया था पिछला बार। ठीक है, ये आया होगा या तो फिर यहाँ ये भी रहता सो आया होगा। ठीक है, इसको एक बार डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट करते हैं 5 cos का माइनस sin x, तो माइनस में 5 sin x हो जाएगा, माइनस में 5 sin x और माइनस में 3 sin का हो जाएगा cos x, हो जाएगा cos x। एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में 5 रहेगा, sin का हो जाएगा cos x और यहाँ पर -3 रहने दीजिए, cos का हो जाएगा माइनस sin x, तो यहाँ माइनस में प्लस में हो जाएगा sin x। अब यहाँ पर जैसे ही आप माइनस लोगे ना, माइनस जैसे आप कॉमन लोगे तो बन जाएगा 5 cos x और माइनस में 3 sin x, ये बन जाएगा। क्या हम लोग इसके जगह y नहीं लिख सकते, इतना के जगह यही तो y था ना, तो यहाँ पर लिखेंगे y तो हो जाएगा माइनस में y, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो 3rd। अब देखिए क्या बोल रहा है, f(x) दिया गया और f'(0) पूछ रहा है। यहाँ पर क्या 1 नहीं है, वो डैश है। ठीक है, डैश मतलब डिफरेंशिएशन, इसको एक बार डिफरेंशिएशन करिए तो f(x) निकालेंगे तो ये कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस में b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रखने बोल रहा है, 0 रखने बोल रहा है, तो जहाँ जहाँ x वहाँ 0 आ जाएगा, 2a और इंटू में 0 माइनस में b, तो ये खत्म हो जाएगा, तो माइनस में b, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए वही कंडीशन है अभी जो पीछे बताए थे, y बराबर लॉग यहाँ बेस में है 10 और यहाँ क्या है x। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करोगे, तो इसको सबसे पहले क्या करना है कि इसको लिखना है ब्रेक करके log x और बटे में log 10। अब log 10 क्या हो गया, कांस्टेंट, अब इसको बाहर निकाल दीजिए तो log x का 1/x, तो 1/x log 10 शायद ऐसा क्वेश्चन पीछे भी किए हैं। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, 3rd नंबर हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए इसको भी उसी तरह से सोल्यूशन करना है, अगर यहाँ मोड नहीं रहेगा तो फिर भी इस प्रकार से आप लोग को सोल्यूशन कर देना है, थोड़ा लॉन्ग जाएगा। ठीक है, तो आप लोग करके देख लीजिएगा, ये भी यहाँ पर हो जाएगा, क्या देख लीजिए
बाकी सब आप लोग खुद से कर सकते हो। चलिए हम इसको भी करवा ही देते हैं, लास्ट वाला y बराबर tan इनवर्स है तो tan इनवर्स रहने दीजिए, ठीक है। अब बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर tan लाने का प्रयास करना है। कैसे आएगा tan? तो हम बताए थे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा और बटे में 2 रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 2 इधर मल्टीप्लाई जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो वहाँ 2 थीटा है तो यहाँ आया थीटा, यहाँ अगर थीटा कर देगा तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटे में साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ से देखिए क्या होगा ना कि एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, है ना जी। तो यही होगा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स। tan इनवर्स अब यहाँ पर ध्यान देना है, तो यहाँ क्या बचेगा? 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा बटे 2 साइन, अच्छा थोड़ा यहाँ पर हो गया गलती इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आया है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और यहाँ है x, यहाँ थीटा बटे 2 नहीं है, कटेगा कैसे? तो यहाँ पर इसको तोड़िए तो 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा 2 मतलब इंटू कॉस थीटा बटे 2, ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो जैसे आप लगा दोगे तो यहाँ से एक साइन कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो साइन बाय कॉस क्या आ जाएगा? tan x बाई 2। तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर tan इनवर्स tan x बाई 2 आएगा, ठीक, tan x बाई 2। तो यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर आ गया x बाई 2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, तो अभी इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dy बाई डी एक्स 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दीजिए और x का हो जाएगा 1। तो ओवरऑल कितना आ गया? 1/2, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट 3, ठीक है। इसको क्या करना होता है? 1 माइनस कॉस थीटा की जगह लिखना है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, ये चीज़ है। और नीचे वाला को हम नहीं खोले थे लेकिन आप लोग को खोलना है। कैसे? तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़े हो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 थीटा रहता है तो थीटा होता है, लेकिन यहाँ थीटा है तो x बाई 2 होगा और इंटू कॉस x बाई 2। जैसे इसको अंदर को सॉल्व करोगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा? tan आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा चल गया, ठीक है। फिर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।